हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक जो लिया है वो है तीन सोल्स जो रियल होते हैं और फेक भी नहीं कहूँगी मैं, वो डिवाइन सोल्स होते हैं। एक्चुअली सभी डिवाइन सोल ही होते हैं। मुझे एक्चुअली नहीं पसंद है ये लेबलिंग करना, ट्विन सोल्स, रियल वाले, फेक वाले एंड ऑल दैट। बट यूट्यूब पे वो सब चल रहा है, तो जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जर्नी में है उनको समझ में आए कि वो कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे ट्रैप हो रहे। क्योंकि देखो, ये कलयुग है। जितना डिवाइन सोल्स यहाँ पे आए हैं, बॉर्न हुए हैं अर्थ को लीड करने के लिए या फिर सतयुग लाने के लिए, तो बट ऑब्वियस की अपोजिट एनर्जी भी तो हमारे ऊपर काम कर ही रही है ना। हमको रोकने के लिए उन्होंने भी तो जाल बिछाई है। तो उसकी वजह से ये लेबलिंग यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ठीक है। वैसे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें लेबल करने में कि ये रियल होता है, वो फेक होता है एंड ऑल दैट। क्योंकि वो हर मेरे मेरे लेवल पे सारे के सारे एनर्जी है, दैट्स इट। किसी की सोल ग्रोथ हुई है, किसी की नहीं हुई है। नॉन सोल वाला कंसेप्ट मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है। मतलब समझ के भी मैं क्या करूँ, मेरा नहीं है वो माइंडसेट। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ मेरे माइंड में सिर्फ सोसाइटी रहती है, फिर उसमें सोल है, नॉन सोल से मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं दो लेबल कर रही हूँ, ट्विन सोल्स और फेक वाले। ओके, फेक इन द सेंस कि उनको लग रहा है कि वो ट्विन है, या फिर अगर है भी तो भी उनका वहाँ तक ग्रोथ नहीं हुआ है, या फिर उनको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। और ट्विन सोल का भी एक लेबल ही है एक्चुअली, वो भी डिवाइन सोल ही होते हैं, हाई लेवल के, या फिर फर्स्ट बॉर्न होते हैं, या फिर फर्स्ट बॉर्न न्यूली बॉर्न ही होते हैं। इसलिए उनमें ज़्यादा विजडम होती है, ज़्यादा लाइट होती है। क्योंकि जितनी आपकी सोल पुरानी होती जाती है तो थोड़ा सा आपके कार्मिक ड्रिफ्ट्स भी उतने वहाँ अर्थ पे बढ़ जाते हैं। फिर उनको क्लींस करते 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 फिर आप लास्ट वर्ड तक आते हो, तब जाके आपकी अवेकनिंग होती है। तो जो रियल वाले ट्विन सोल जो मैं बोल रही हूँ ना, तो वैसे होते कि वो डायरेक्टली फर्स्ट बॉर्न होते हैं, सेकंड बॉर्न होते हैं, थर्ड बर्थ उनका अर्थ पे होता है, ऐसे वो सेंस में मैं बोल रही हूँ। तो जो रियल ट्विन होते हैं उनको बाय बर्थ ही वैद अद्वैत का जो नॉलेज होता है ना, वो बाय बर्थ ही इनबिल्ट ही उनके अंदर होता है। उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका बिहेवियर ही ऐसे होता है। मतलब उनके फैमिली में अगर देखेंगे तो उनका बिहेवियर ही सात्विक नेचर का होता है। लाइक कि वो किसी को हार्म नहीं करेंगे, किसी के साथ दूजा भाव नहीं करेंगे। उनके लिए सब इक्वल है। उनके मन में समभाव होता है, समभाव होता है, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। और वो एक्सपेक्ट भी करते हैं कि सब लोग मिलजुल कर रहें, ठीक है। जो फेक वाले होते हैं वो थोड़े कुपमंडों प्रवृत्ति के होते हैं। लाइक कि उनको स्लेवरी चाहिए, उनको बॉसिंग करना है। उनको लगता है कि मुझे बहुत कुछ पता है और आप मेरी बात सुनो। सामने वाले को वो बोलते कि मतलब उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि मुझे फॉलो करो। वो वाला उनका सिनेरियो रहता है। इनफैक्ट वो उनका सिनेरियो यहाँ तक रहता है कि वो अपने ट्विन को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसको भी वो ट्विन समझ रहे होते हैं। फिर जो रियल वाले होते हैं वो वर्ल्ड को एक्चुअली एनर्जी लेवल पे समझते हैं। उनके लिए सब कुछ एनर्जी होता है, क्योंकि उनको रियलिटी पता है कि सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है। और इसीलिए वो इंडिविजुअल लेवल पे किसी को आइडेंटिफाई नहीं करती। लेकिन जो नॉन टीन सोल होते हैं, जो फेक वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इंडिविजुअल बेसिस पे 3D वाला जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बेसिस पे लोगों को जज करते हैं। वो वैसे ही डिवाइड करते कि अच्छा ये ऐसा है, अच्छा वो वैसा है, अच्छा ये दिखने में अच्छा नहीं है, वो बुरा है, ये काला है, ये गोरा है, ये इसका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, तो मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, मेरा स्टेटस ख़राब ना हो जाए एंड ऑल दैट। तो ऐसे वाले थॉट्स उनके माइंड में रहते हैं, ठीक है। जो रियल वाले होते हैं उनको कोई लेना देना ही नहीं होता है, क्योंकि वो पूरे से फ्री बर्ड वाले होते हैं। मतलब ये जो 3D वाला जो कंसेप्ट है कि फाइनेंशियल स्टेटस, अपने कपड़े क्या पहने एंड ऑल दैट, उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उनको रियलिटी, सत्य जो है ब्रह्मांड का, वो उनको पता होता है कि ये टेम्पररी है और ये इल्यूजन है। उसके बेसिस पे हम किसी सोल को जज नहीं कर सकते, है ना। तो उनको ऑलरेडी इनबिल्ट पता होता है, सोल लेवल पे उनको पता होता है, तो उनका नेचर ही ऑलरेडी सात्विक रहता है। फिर जो रियल वाले होते हैं वो आइसोलेशन में ज़्यादा वर्क करते हैं। आइसोलेशन में वर्क करते मतलब क्या करते हैं कि उनका इंडिविजुअल लेवल पे अगर उनके कांटेक्ट में जितने भी लोग आते हैं ना, तो उनको वो हील करते हैं, या फिर उनको हीलिंग इन द सेंस क्या है, उनको सपोर्ट करना, उनको हेल्प करना, उस टाइप का वो वर्क करते हैं। उनको एक्चुअली उनके फ्रेंड्स भी बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि उनके लेवल की फ्रिक्वेंसी मैच करने वाले उनके फ्रेंड्स होते ही नहीं है।
जितनी भी आते तो बहुत जल्दी चले जाते, बहुत फास्ट फ्रेंड, या फिर मैं तो कहूँगी कि उनको फ्रेंडशिप वाला कंसेप्ट भी उनको पता नहीं होता है। उनको सिर्फ इतना पता होता है कि सोल लेवल पे हम यहाँ पे देने के लिए आए हैं, लोगों को देना है, लोगों को कुछ सिखाना है, ह्यूमैनिटी क्या होती है एंड ऑल दैट इनडायरेक्ट वे में वो सिखा भी रहे होते हैं। और जो नॉन सोल होते हैं उनका क्या होता है कि वो गैंग बनाना शुरू कर देते हैं, अपने अपने माइंडसेट वाली गैंग बना के वर्क करना शुरू करते हैं। वो सुपेरियर इन्फीरियर वाले कंसेप्ट में चले जाते हैं कि हम सुपेरियर है। उनको एक टैग लाइन की ज़रूरत होती है कि हम ट्विन फ्लेम है, हम ट्विन फ्लेम। अभी ये ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट आया कहाँ से? पुरानों में तो नहीं लिखा है, ट्विन फ्लेम वर्ड भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये आया कहाँ से? तो अभी यूट्यूब पे जितना चल रहा है तो वो खुद को एक लेबलिंग करके लेते कि हम ट्विन फ्लेम है। जो रियल वाले हैं वो कभी नहीं कहेंगे कि हम ट्विन फ्लेम है, क्योंकि उनको लेबल की ज़रूरत ही नहीं है। आप लेबल करो नहीं करो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उनको जानो नहीं जानो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो सोशल मीडिया पे है नहीं है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो उनका सोल टास्क कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं है उनको उनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे मुझे फेमस होना है, या फिर फेमस इन द सेंस क्या कि अभी हम ट्विन फ्लेम है तो फिर मैं क्या करूँ। उनका सोल टास्क ही उनको पता नहीं होता है। बस क्या करूँ वो ही, उसके चक्कर में फिर वो खुद को एक लेबल लगा के उसी कोरा में पड़े रहते कि हम ट्विन है, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं डिवाइन मस्कुलाइन हूँ, मुझे पवित्र रहना है और दैट ठीक है। मुझे कोई छू नहीं सकता, मुझे कोई बोल नहीं सकता। तो वो वाले थोड़े से माइंडसेट में वो चले जाते हैं। फिर जो रियल वाले तो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर फॉल्स वाले टीम बना के वर्क करते हैं, या फिर गैंग बना के जो वर्क करना होता है अपने अपने माइंडसेट वाले बना के फिर एक दूसरे को टीच कर देते हैं। और उनमें ना फिर कॉम्पिटिटिव नेचर आ जाते हैं, वो एक दूसरे को टीच करते हैं और फिर अपने अपने गैंग में जज करते रहते हैं कि अरे इसको कितना आता है, उसको कितना आता है, मुझे तो बहुत कुछ पता है। तो रियल वाले टीम्स होते हैं ना, तो वो ह्यूमंस को एक्चुअली सर्व करने के लिए आए होते हैं। तो वो ह्यूमंस की सोल ग्रोथ या फिर उनको जो ब्रह्मांड का जो रियल नॉलेज है, ह्यूमन का जो रियल पोटेंशियल है ना, तो उसको वो बूस्ट करने के लिए आए होते हैं। वो नॉलेज वो उन लोगों तक पहुंचाते हैं कि आपके ह्यूमन बॉडी का, आपके डीएनए का क्या पोटेंशियल है और आपको कहाँ तक जाना है। रियलिटी क्या है, इस मैट्रिक्स वर्ल्ड से कैसे बाहर आना है, माया वर्ल्ड से कैसे बाहर आना है। बाहर तो कोई नहीं जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको कंप्लीट करनी होती है, लेकिन वहाँ पे रह के भी अपनी ग्रोथ कैसे करनी है, वो उसका जो बेसिक गाइडेंस होता है ना, वो रियल वाले ट्विन सोल को इनबिल्ट अंदर ही होता है। वो अपने कार्यों से, अपनी बातों से, या फिर अपने कैरेक्टर से, अपने बिहेवियर से वो लोगों तक पहुँचाते हैं। फिर जो फॉल्स वाले होते हैं ना, वो एक दूसरे को ही गैंग बना के एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। मतलब कहेंगे तो कि हम 300 ले, हम अर्थ को हील करने के लिए आए हैं, हम इसके लिए आए उसका है। लेकिन करते क्या है कि एक अपने जैसे सिमिलर माइंडसेट वाले, अरे तू भी ट्विन फ्लेम है, अरे तू भी ट्विन फ्लेम है करके गैंग बनाएंगे और फिर एक दूसरे को हीलिंग करेंगे, ठीक है, फ्री में। और जिनको रियल में ज़रूरत है, जो ह्यूमन सोल है, तो उनसे वो चार्जेस लगाएंगे, ठीक है। ये अभी का मैं सिर्फ यूट्यूब का फंडा बता रही हूँ, जो जो सेशंस लेते हैं उनके लिए, या फिर जो फॉल्स स्पिरिचुअलिटी का ड्रामा करते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। फिर ये जो रियल ट्विन होते हैं ना, वो एक्चुअली डायरेक्टली परम सत्य से कनेक्टेड होते हैं, बाय बर्थ ही वो कनेक्टेड होते हैं, और वो उनके चार्ट में भी आपको दिखेगा। ये परम सत्य से ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी लेवल पे क्या रियलिटी है ना वो उनको पता होता है। वो जैसे अभी सनातन धर्म के लैंग्वेज में बात करूँ तो वो निराकार को ही पूछते हैं, उनके लिए प्रकृति सब कुछ होता है। उनके लिए अगर देवी देवता है, गॉड है, गॉड कंसेप्ट है, तो उनके लिए वही है। ये धरती माता उनके उनके गॉड कंसेप्ट में आती है, प्रकृति उनके कंसेप्ट में आती है, सन उनके कंसेप्ट में, हवा, पानी, आकाश, सब उनके लिए गॉड का काम करते हैं। जो भी ह्यूमंस को लाइफ देते हैं, जो भी ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए बेसिक जो नीड्स है ह्यूमंस की, तो ह्यूमन बॉडी की एक्चुअली, तो वो वही उनके लिए गॉड का कंसेप्ट है, वही प्रकृति ही उनके लिए गॉड का कंसेप्ट होता है।
उससे मैं रेजोनेट कर रही हूँ, तो वो मतलब वो नया है। कुछ कंसेप्ट ऐसे होते कि हमें पता नहीं होते, कि जैसे अभी आ रहे हैं फॉरेन वाले कंसेप्ट की हायरार्की जो बताई जाती है सोल लेवल की, आपकी ग्रोथ कैसे, आप 5D में जाओगे, 3D में जाओगे, 7D में जाओगे, लेकिन एक्चुअली वहाँ 7D 4D 15D तक के जो बातें की जा रही हैं वो रियल ट्विन सोल का उससे कोई लेना देना ही नहीं होता है, क्योंकि उनको एनर्जी का पैटर्न पता होता है और एनर्जी को ब्रेक कैसे करते हैं, एनर्जी के साथ खेलते कैसे, वो उनको पता होता है। जो फॉल्स वालों को नहीं पता था, तो वो ऐसे वाले मैट्रिक्स में जो बनाया हुआ जाल है फॉल्स स्पिरिचुअलिटी का, उसमें वो फंस जाते हैं। फिर क्या कहूँ, जो रियल वाले ट्विन सोल होते हैं ना, वो जो भी घर में वो पैदा होते हैं ना, उस फैमिली का जो भी लाइफ उनको मिलती है, स्ट्रगलफुल हो या हैप्पी वाली हो, जो भी हो, वो एक्चुअली उसको एंजॉय करते हैं, वो वहाँ पे सेटिस्फाइड भी होते हैं एक मेंटल लेवल पे। हाँ, स्ट्रगल उनका पेट भरने के लिए, करेंसी कमाने के लिए उनका स्ट्रगल होता है, लेकिन जितना भी मिलता है पेट भर गया वो खुश हो जाएंगे ऐसे वाले। लेकिन जो फॉल्स वाले होते हैं तो उनका क्या होता है, वो ऑलवेज फैमिली में रह के भी आइसोलेटेड रहते हैं। मतलब एक घमंड जो होता है ना कि मैं कुछ अलग हूँ। रियल वालों को भी पता होता है कि वो कुछ अलग है, उनको बचपन में ही समझ में आता है, बहुत ही छोटी उम्र में उनको मैच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि उनका माइंड इतना फास्ट चलता रहता है ना, क्योंकि उनके पास लाइक साधना हो, जो भी हो, उनकी वजह से वो एक्चुअली मैट्रिक्स को जी कर आए होते हैं, या फिर उनको मैट्रिक्स पता होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का जो सत्य उनको पता होता है। इसलिए बहुत ही कम उम्र में उनको मैच्योरिटी लेवल आ जाती है, उनको लोग समझ में आते कि क्या कह रहे हैं, भले घर में बड़े बात कर रहे हो फिर भी उतनी छोटी सी उम्र में उनको समझ में आता है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है ना। तो जो फॉल्स वाले होते हैं उनका कैसे होता है कि जैसे उनको पता चल जाता है, एक तो उनको बचपन से इतना कुछ पता नहीं होता है, अवेकनिंग अगर होती भी है तो जैसे ही उनको पता चल जाता है कि मैं कुछ अलग हूँ, मेरे अंदर कुछ पोटेंशियल है, तो उनमें ईगो आ जाता है। घर में छोटे भाई बहन को एटीट्यूड दिखाएंगे, माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे इन द सेंस कि वो माइंड लेवल पे उनका रहता है कि अरे हाँ, ये तो मतलब इतने डिवाइन नहीं है ना, हम तो डिवाइन नहीं करते ठीक है। तो वो वाला उनका सिनेरियो रहता है। फिर जो रियल वन होते हैं ना, तो वो लाइफ के एक्चुअल में एंजॉय करते हैं। अगर उनकी शादी हुई है, उनके बच्चे हैं ना, तो वो बच्चों को भी इतना प्यार करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली उनकी डिज़ायर रहती है। जो भी रियल टीन सोल है ना, उनको छोटे बच्चे बड़े भी बहुत ही प्यारे होते हैं, और उनको लाइक कि उनको पता होता है कि छोटे बच्चे उस परम सत्य का स्वरूप है, निरागस, जिसमें कोई भी एक भी ब्लॉट नहीं है, कुछ भी चीटें नहीं है उसके कैरेक्टर के ऊपर, उसका माइंड प्योर है, इसलिए उनको वो छोटे बच्चों की तरफ बहुत ही अट्रैक्टेड रहते हैं। और जो फॉल्स वन होते हैं उनको अट्रैक्शन ही नहीं होते, उनको बच्चे चाहिए नहीं होते, उनको सिर्फ टीन की फिजिकल बॉडी चाहिए रहती है, ठीक है। मतलब मतलब मेरा टीन मुझे मिल जाए बस, उसके बाद ना बच्चे चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनको एक्चुअली वो जो होते हैं ना, उनका लास्ट बर्थ होता है या फिर मुक्ति शायद उनको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, इसलिए शायद वो बच्चे नहीं चाहते। मुक्ति यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन मोक्षा मिलेगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। मुक्ति और मोक्षा में बहुत डिफरेंस है। तो उनको बच्चों की डिज़ायर नहीं होती है। जो रियल टीन्स होते हैं उनको बच्चों की डिज़ायर होती है, इसलिए वो अर्थ पे आते हैं और वो फैमिली लाइफ को एंजॉय करते हैं जो ह्यूमंस को मिलती है। इसलिए तो बोलते हैं ना, मराठी में हम बोलते हैं कि स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी, मतलब तीनों तीनों लोगों का स्वामी, लेकिन उसके पास माँ नहीं है। तो रियल ट्विंस होते हैं वो उनको बच्चों की डिज़ायर होती है। जो रियल वाले तो मटेरियल वर्ल्ड को बहुत अच्छे से एंजॉय भी करते हैं, और स्पिरिचुअलिटी को साथ में रखे हुए एंजॉय करते हैं। वो रियल स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली में फॉलो करते हैं, क्योंकि वो धर्म के रास्ते पे चल रहे थे। वो रोज़ पूजा पाठ करे, साधना करे, मेडिटेशन करे, नहीं करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो क्यों नहीं करते, ये भी मैं शायद किसी और वीडियो में बता दूँ कि उनकी कुंडलिनी अवेकनिंग कैसे होती है, रियल टीन्स की अवेकनिंग कैसे होती है। ये जितने भी अभी यूट्यूब पे बोल रहे हैं ना, वो टीन जर्नी में है कि नहीं वो नहीं बताऊँगी, वो डिवाइन सोल है इतना मैं बोलूँगी उनको, क्योंकि उनका लास्ट बर्थ है, उनको अवेकनिंग में आ गए हैं, वही एक बड़ा इंडिकेशन होता है उनका कि वो डिवाइन सोल है। और ट्विन सोल का मैं किसी वो भी ट्विन अभी 3D का लेवल है ट्विन, ठीक है। तो
बोलने के लिए अभी हम समझने के लिए मैं बोल रही हूँ। तो ट्विन सोल का जो कुंडलिनी अवेकनिंग होता है ना, वो बहुत डिफरेंट तरीके से होता है, जो अभी तक यूट्यूब पे शायद मैंने नहीं देखा है। एक दो का मैंने देखा है, बट शायद उनको वो अ, पता नहीं, या फिर वो प्रॉपर वर्ड में बोल नहीं पा रहे। फिर जो रियल वाले होते हैं ना, वो लाइट स्प्रेड करते हैं थ्रू उनकी उनकी स्माइल भी बड़ी प्यारी होती है, पता है, छोटे बच्चों की तरह उनकी स्माइल होती है। लेकिन लोग उनकी तरफ एक लाइट की तरह अट्रैक्ट होते हैं, लोगों को उनको देख के ही सुकून मिल जाता है। अरे कितना प्यारा फेस है, मतलब वो भीड़ में भी जाएंगे ना, भले सिंपल से कपड़े पहने हो, कुछ भी पहने हो, लेकिन भीड़ में भी जाने के बाद लोगों का अट्रैक्शन हम जाता ही जाता है, उनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है। वो फेमस हो नहीं हो अलग बात है, मतलब हाई लेवल पे फेमस होना, सेलिब्रिटी लेवल पे फेमस होना, वो अलग बात है। और लोगों को मोटिवेट करना उनको बड़ा अच्छा लगता है, जो रियल ट्विन होते हैं ना, उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो आए उसी के लिए होते हैं कि ह्यूमंस को उनका रियल पोटेंशियल दिखाने के लिए आए होते हैं कि तुम करो, तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है, परमात्मा तुम्हारे साथ है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। ये जो स्पेस है हमारे सराउंडिंग में, जिसको हम हवा हवा बोल रहे हैं, वही है निराकार का स्वरूप। वो ऑल टाइम हमारा थॉट रिकॉर्ड हो रहा है। आप थॉट लेवल पे भी जेलसी कर रहे हो, थॉट लेवल पे भी दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग ऐसे रख रहे हो, तो भी लोगों को एक बार आप उल्लू बना सकते हो, लेकिन उस एनर्जी को कैसे बनाओगे, क्योंकि आपका हर थॉट रिकॉर्ड हो रहा है। और जो रिकॉर्ड हो रहा है, जो दिया है आपने, रिकॉर्ड किया है, वही आपको रिपेयर भी करना पड़ेगा, मतलब उसको बैलेंस कभी ना कभी आपको करना ही पड़ेगा। फिर ये जो रियल ट्विन सोल होते हैं ना, इनका एक हीलिंग ऑरा होता है। ये कहीं पे भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक हीलिंग एनर्जी लेके जाते हैं। और कभी कभी देखते हैं हम लोग कि किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मतलब वहाँ पे भीड़ नहीं है, और इनको ना भी रियल ट्विन सोल होते हैं ना, इनको भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। ये कभी रेस्टोरेंट में भी जाएंगे ना, चाय पीने के लिए ही मतलब जाएंगे, तो फिर वो ऐसी जगह चुनेंगे कि यहाँ पे थोड़ा प्रकृति का इफेक्ट हो, शांति हो, सुकून हो, ठंडी हवा हो, या फिर ज़्यादा लोग नहीं हो, वहाँ पे वो चाय पीने के लिए भी रुक जाएंगे। लेकिन होता है ऐसा कि जिस रेस्टोरेंट में वो जाएंगे ना, तो वहाँ पे अचानक से भीड़ चली आएगी, तो वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है ट्विन सोल का, क्योंकि उनका ऑरा उतना स्ट्रांग होता है। उनको पता होता है नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन ये होता है। फिर ये जो फॉल्स वाले होते हैं, उनका वो क्या करते हैं ना, मटेरियल वर्ल्ड को कर्स करते हैं, बहुत हेट करते हैं मटेरियल वर्ल्ड को, कि ये क्या है, हम मैट्रिक्स में पढ़े हैं, ये क्या है, मैट्रिक्स बुरा होता है, उसमें जाना नहीं है, मैट्रिक्स के बाहर हम चले जाएंगे ना, ऑल दैट, क्योंकि वो क्रिएटर के क्रिएशन को ही गाली दे रहे, एक अलग फॉर्म में क्रिएटर के क्रिएशन को हेट किए जा रहे हैं, जबकि खुद ही उसका एक पार्ट है, मतलब खुद ही इनकारनेट हुए उस मैट्रिक्स में, लेकिन हेट किए जा रहे। तो वो भी एक उनका लेसन होता है कि जितना हेट करेंगे उतना वो सेपरेशन कॉन्शियसनेस में रहते हैं, द्वैत में रहते हैं, और जब तक वो द्वैत से बाहर नहीं आ जाते तब तक उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वही लेसन होते हैं सोल की ग्रोथ के। क्योंकि मोक्षा चाहिए तो आपको पूरी तरह से एम्प्टी होना पड़ेगा, जो भी आपके सामने आ रहा है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट इन द सेंस व्हाट, जो गलत है उसको एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, आपको धर्म के रास्ते पे चलना है, गलत को गलत ही बोलना है, जो सही है वो सही है, ट्रूथ का साथ हमेशा आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन दैट डजंट मीन कि जो मटेरियल वर्ल्ड एग्जिस्टेड है आप उसको गाली दो, वो हमने क्रिएट नहीं किया, क्रिएटर ने क्रिएट किया हुआ है, और हमारे पैदा होने से पहले भी था और आगे भी रहेगा। हम ही शायद यहाँ से उठ के किसी और प्लैनेट में जाएंगे, या फिर कहीं और लोका में जाएंगे। जो रियल वाले होते हैं ना, तो वो एक्चुअली जैसे बोला कि मैं वो निराकार में बिलीव करते हैं, या फिर प्रकृति में बिलीव करते हैं, और ऑल टाइम वो प्रकृति के साथ कनेक्टेड ही रहते हैं एट मेंटल लेवल पे, क्योंकि वहाँ से उनको एनर्जी मिलती रहती है। और जो फॉल्स वाले होते हैं ना, वो क्या होता है ना कि जितना भी अवेलेबल मटेरियल है, पुरानों का मटेरियल बोलो या फिर जो भी है, अभी उसमें भी अल्ट्रेशन हुआ है, लेकिन उसमें जो बताया गया है उसको ही इमेजिन कर करके एक वर्ल्ड उनका क्रिएट हो जाता है, उसमें वो बिलीव करते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड में या फिर इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, चेंज इज़ अ कांस्टेंट। ओके, तो ये बेसिक लॉ है यूनिवर्स का, वो हमें फॉलो करना है। जो बताया गया है हिस्ट्री में, सेम टू सेम वैसे ही अभी होगा, ज़रूरी नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो हिस्ट्री का लिखा गया है वो त्रेता युग का लिखा गया है, सतयुग का लिखा गया है। वो टाइम के लोग अलग थे, उनकी सोल ग्रोथ किस टाइप की थी, वो टाइप अकॉर्डिंग टू दैट वो टाइम के लोग वैसे वैसे बिहेव करते थे। वो धर्म के रास्ते पे चलते थे। कुछ कुछ होते होंगे राक्षस बुद्धि के। तब भी कली का राज नहीं था, ऐसे नहीं था। तब भी वो षड्रिपु वाला गेम वहीं पे भी चल रहा था। इसलिए तो इतने सारे युगास डिवाइड हुए ना। तो अभी कलयुगा के अकॉर्डिंग जो चलना चाहिए, जो हमें चेंजेस करने चाहिए, वो फॉल्स वालों को क्या होता है कि वो सतयुगा के अकॉर्डिंग चलने का ट्राई करते हैं। वो बोलते कि नहीं, वैसे वाला अभी चाहिए। मतलब खुद अहिंसा वाले वैम्पायर बन के घूमते फिरते कि हम अहिंसा नहीं करेंगे, भले उनके सामने कुछ गलत हो रहा हो। नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर उतनी पावर नहीं है। फिर उसको वो इल्यूजन का नाम देके एक क्या बोलते उसको, हट जाते हैं वहाँ से। अरे ये तो इल्यूजन वाला है ना, ये तो हमें हमें तकलीफ देने के लिए ये सब ड्रामा दिख रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि अभी जो कोलकाता में जो हुआ है, जो लेडी डॉक्टर के साथ जो भी हुआ है, क्या आप उसको इल्यूजन बोलोगे? मतलब मेरा एक सवाल है, जो भी मेडिटेशन में इतने सारे विजन दिखते हैं, देवी देवताओं से मिलते हैं, शंबाला जाके आते हैं, भाई तुम लोगों को ये विजन नहीं है? इतना एक बुरी घटना घटने वाली, इस ऐसे विजन इनको नहीं आएंगे। ठीक है, ये जो फॉल्स वाले होते हैं ना, इनको ऐसे विजन नहीं आएंगे। इनको रियलिटी वाले विजन कभी नहीं आएंगे। इमीडिएट रियलिटी जो होने वाली, उसके विजन इनको कभी नहीं आएंगे। इनको विजन तभी आते हैं जब ये मेडिटेशन में बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, फिर साथ क्या उनकी कुंडली से सहस्त्रार्थ तक जाएंगे, फिर इनको विजन आएंगे। और फिर बोलेंगे कि नहीं, ये देवी देवता है, इनको गाली नहीं देना है, हमारे विजन को गाली नहीं देना है। मतलब एक फियर फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश करते, डर का बिजनेस करने की कोशिश करते, ताकि इनको कोई कुछ बोले नहीं। ठीक है, ये उसका वो डिफेंस, ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म होता है। भगवान के नाम पे इनको कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि हम मेडिटेटर हैं, बहुत बड़े मेडिटेटर हैं। ठीक है, जो रियल वाले होते हैं उनका मेडिटेशन कुछ अलग ही लेवल का होता है। ठीक है, उनका जो रियल वाले, जो फॉल्स वाले ना, उनको क्या लगता है कि एक जगह पे बैठ के मेडिटेशन करेंगे तो वही मेडिटेशन है। नहीं, जो रियल वाले हैं उनका मेडिटेशन कुछ अलग लेवल का होता है। और मेडिटेशन में समाधि जो नाम की चीज़, समाधि या तुरिया स्टेट जो होती है, वो बचपन से ही इनकी समाधि अपने आप ही लग जाती है। इनको कोई ज़रूरत नहीं होती मेडिटेशन में घंटों बैठ और प्रैक्टिस करने की जो बात आती है ना, वो फॉल्स वालों को ज़रूरत होती है प्रैक्टिस करने की। जो रियल वाले होते हैं उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? और उसका एक बड़ा इंडिकेशन है, आप जो भी इमेजिन करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, वो इमीडिएट मैनिफेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि आपने पास्ट लाइफ में उतना वर्क किया हुआ है, आपका लाइट, आपका ऑरा उतना स्ट्रांग है, और प्रकृति से आप उतने जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका मैनिफेस्टेशन फास्ट होता है। अभी क्या मैनिफेस्ट करना है नहीं करना है, वो उनका पर्सनल चॉइस होता है। जो रियल ड्रीम सोल होते हैं ना, वो एक्चुअली मैट्रिक्स में लेयर्स बन के आते हैं। वो मैट्रिक्स को ब्रेक करने के लिए आते हैं। मैट्रिक्स कब ब्रेक होगा कि मैट्रिक्स ने जो जितने भी सारे सिस्टम बना के रखे हैं ह्यूमन्स को स्लेव बनाने के, उनको गुलाम बनाने के, उनके माइंड को कंट्रोल करने के, जितने भी सिस्टम बना के रखे हैं ना, तो रियल ट्विन सोल्स उन सिस्टम में घुस जाते हैं और वहाँ जाके वो लाइट वर्क करते हैं अंदर घुस के। जो फॉल्स वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैट्रिक्स में नहीं जाना है, हम हमारा एक रूम, हमारा मेडिटेशन और हमारी साधना, बस एक कोने में पड़े रह के उनका वो वर्क शुरू होता है। ठीक है, और फिर विजन दिखेंगे, उसी में वो खुश रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उनके विजन्स गलत होते या फिर नहीं होते, बट तीन साल का जो मेन पर्पस होता है ना, वो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए आते हैं। ऐसे एक कोने में पड़े रह के समाधि की या फिर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आए होते। तीन सोल होते हैं, वो रियल सेंस में वॉरियर होते हैं। वॉरियर इन द सेंस, वॉरियर भी होते हैं, हीलर्स भी होते हैं, वो गाइड भी करते लोगों को। वो बोला ना, वो वन मैन आर्मी की तरह है, जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ेगी वो वहाँ पे उस एनर्जी में चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है रियल ट्विन सोल्स की, जो आपको फॉल्स में नहीं दिखेगी। वो जब एक्शन की बात आएगी ना, तो फॉल्स वाले एक्शन नहीं ले पाएंगे। वो वहाँ पे इल्यूजन, ये इल्यूजन है, ये माया है, ये हमारा काम नहीं है, ऐसे